Hi everybody, welcome back to another wonderful video of the credit card life। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमने गैदर किया लास्ट वीक फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पिटारे से। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए और जो अपकमिंग कस्टमर्स हैं एमएक्स उनके लिए, और कुछ एमएक्स ने 1-2 नए रूल्स अप्लीकेबल किए हैं जो कि उन्होंने वेबसाइट पे नहीं लिखा है, बट ये प्रैक्टिकली महसूस किया जा रहा है काफ़ी वियर्ड तरीके से। तो भाई, अगर आपने रेफरल प्रोग्राम का आपने लिंक से अप्लाई किया है तो आपको जो एमएक्स गिफ्ट देता है वो ये रहता है, एक सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इस तरह से दिखता है। वो आपको खोल के दिखाता हूँ ये खुलता कैसे है। Just a second. Yeah. तो ऐसा कुछ आपका बॉक्स रहता है एमएक्स का सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, which I'll just open for you guys. This is how it looks. तो ये आपको रेफरल में मिल जाता है अगर आपने रेफरल प्रोग्राम में 16 अक्टूबर तक अप्लाई किया है एप्लीकेशन, या आपने कोई अपना रेफरल दिया है किसी को और कोई आपके रेफरल से अप्रूव होता है। तो ऐसा कुछ बॉक्स दिखता है। I'll just show it for you guys. ठीक है, अब बात करते हैं मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एक नए ब्रांड न्यू एमएक्स से कस्टमर हैं, तो अगर आपको मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि 3 अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स इन 8 वर्किंग डेज। अभी भी वो पॉसिबल है, हो रहा है, बट कुछ ऐसे नतीजे हमारे सामने आए हैं जो हमें काफ़ी शॉकिंग लगते हैं। नंबर 1, मैं आपको 3 हिस्ट्री सुनाता हूँ जो लाइव हिस्ट्री है, एंड प्रॉब्ली दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड ऑलरेडी हासिल किया है, उनके पास MRCC कार्ड है, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक लेट्स से गोल्ड चार्ज कार्ड के लिए अप्लाई करूं। तो बंदे ने जब गोल्ड चार्ज कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उनका जो कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं एक और कोशिश करता हूँ, लेट मी अप्लाई फॉर प्लैट चार्ज कार्ड। और जब उन्होंने प्लैट चार्ज कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उनका प्लैट चार्ज कार्ड अप्रूव हो गया, जिसको उन्होंने बीच में ही रोक दिया बिकॉज ऑफ फी स्ट्रक्चर, और गोल्ड चार्ज कार्ड बीच में रिजेक्ट हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर एक कस्टमर गोल्ड चार्ज के लिए रिजेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली प्लैट चार्ज कार्ड के लिए एप्लीकेशन अप्रूवल होना पॉसिबल ही नहीं है, अगर एमएक्स का इनकम क्राइटेरिया या पॉलिसी को माने तो। पर इस बंदे के साथ उल्टा हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे गोल्ड चार्ज कार्ड चाहिए, मुझे प्लैट चार्ज कार्ड नहीं चाहिए। और प्लैट चार्ज कार्ड देने के लिए उनके पीछे बैंक पीछे पड़ा हुआ फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो उनका एक ही सवाल है कि भाई अगर आप मेरा गोल्ड चार्ज कार्ड अप्रूव नहीं करा सकते तो प्लैट चार्ज कार्ड मैं क्यों लूँ जिसका 72,000 रुपीज़ फ़ीस है। तो ये वियर्ड फैक्ट नंबर 1 जो इसी हफ्ते हुआ है। नंबर 2, अप्रूवल पॉलिसी। तो एक दूसरे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ऑलमोस्ट MRCC कार्ड अप्रूव हुआ है, और उन्होंने सोचा 2 दिन पहले कि एक और हम लोग कार्ड अप्लाई करते हैं, सब कुछ क्राइटेरिया अच्छा है, इनकम अच्छा है, सर्विसेबल एरिया में है, और जब 2 दिन बाद वो दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लैट चार्ज कार्ड या और चार्ज कार्ड, तो उनका जो कार्ड है वो राइट अवे रिजेक्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि अगर एमएक्स को कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स आपके सिविल में दिखता है या कैरी फॉरवर्ड है या फिर आपने बहुत बेकार स्कोर किया है तो एमएक्स आपका कार्ड अप्रूव ही नहीं करता है। बट इनका 2 दिन पहले अप्रूव हुआ, और सेकंड ही वाज ट्राइंग टू गेट प्लैट चार्ज कार्ड, इट गॉट डिक्लाइंड फॉर नो रीजंस। तो दिस इज ऑल्सो वियर्ड स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। और एक सुनाता हूँ, एक काफ़ी अच्छा बंदा है जिसका अच्छी खासी इनकम है, क्लोज टू 10 लाख रुपीज़, 8 to 10, और बंदे ने अप्लाई किया है एक MRCC या प्लैट चार्ज कार्ड। तो जब पहला MRCC अप्लाई किया तो पिन कोड सर्विसेबल एरिया में था ही नहीं, तो बंदा करे तो क्या करे। फिर बंदे ने अपने जाके एड्रेस चेंज कराया, जो भी सिटी में है मेट्रोज़ में, वहाँ पर उन्होंने अपना एप्लीकेशन एमएक्स से पूछा कि क्या ये पिन कोड एक्सेप्टेबल है आपके डिलीवरी एक्सेस में। उन्होंने कहा हाँ। वहाँ पे उस एमएक्स गाइडलाइंस पे बंदे ने जाके अपना एप्लीकेशन उस पिन कोड पे आधार एड्रेस अपडेट किया और फिर अप्लाई किया। प्री क्वालिफाइड अप्रूवल भी आ गया, कंडीशनली अप्रूवल आ गया, लिमिट फॉर एग्जांपल प्लैट ट्रैवल कार्ड के लिए। लेकिन जब बंदा VKYC के लिए अटेम्प्ट का 3rd पेज तो उसका कार्ड राइट अवे डिक्लाइन हो जाता है। तो ये जो तीनों बेसिक रीजंस है ये बहुत वियर्डो है। आई डोंट थिंक अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसा करता है, बट ये हो रहे हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, एक करंट केस है दिल्ली का। बंदा रहता है दिल्ली में, ऑफिस है गुड़गांव में एमएक्स का।
विसिनिटी सही है, इनकम मोर देन 10 लाख है, सब कुछ है, कभी डिरोगेटरी रिमार्क्स रहा ही नहीं क्रेडिट कार्ड पे, और ना कोई इंक्वायरीज है। बंदे ने कार्ड अप्लाई किया, एक अप्रूव हो गया, सेकेंड कार्ड 6-7 दिन बाद रिजेक्ट हो गया। तो नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और जो सब लोगों से बात करता हूँ, ऐसा बहुत वियर्डो फैक्ट बहुत कम होता है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। लेकिन जब ये बंदे अमेक्स को रिप्लाई करते हैं, कस्टमर केयर में बात करते हैं, पूछते हैं कि बॉस व्हाट आर द इंटरनल रियल टाइम रीजंस, अमेक्स हैज़ नो रीज़न टू रिप्लाई, विच इन माई बुक इज़ लिटिल ऑकवर्ड, क्योंकि RBI भी कहता है कि अगर आपको चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, आपको पूरी ये लेट्स से कंसेंट है फ्रॉम RBI कि अगला जो बैंक आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको प्रॉपर राइटिंग में एक रीज़न लिख के दे अगर आप उनसे पूछते हो तो एज़ पर इंटरनल बैंकिंग गाइडलाइंस इज़ बुलशिट, और ऐसा बहुत लोगों का फ़िलहाल हो नहीं रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँ कि फ़िलहाल आप 10-12 दिन रुक जाएं, जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं हम फिर से अप्लाई करेंगे। रेफरल फिर भी ऑन है, रेफरल बंद नहीं होगा। जो सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स का रेफरल है वो टिल 16 अक्टूबर, उसके बाद नॉर्मल रेफरल तो हो गई होगा, और क्या पता आपके पूरे कार्ड पे पूरा का पूरा छूट मिल जाए पहले साल की फ़ीस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ, एंड आई होप यू लाइक इट. In fact, if you have any questions, please connect me on Instagram. I'll be more than happy to assist you. Talk to me with your questions, with your query on Insta, not on YouTube, because YouTube में थोड़ा सा पब्लिक हो जाता है, और मैं किसी की पब्लिक का कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में किसी पब्लिकली एक्सपोज नहीं करता हूँ, नॉट इवन अ नेम। तो इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ, कभी भी आपको कोई सवाल हो तो मेरे साथ इंस्टा पे जरूर जुड़े, क्योंकि मैं आपको पर्सनल असिस्ट कर सकते हैं, हम लोग फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है या सवाल है MX के पिटारे से। ये रहा आज का इंटायर इन डेप्थ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप ये जो हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स रहे हैं MX कार्ड को हासिल करने के लिए, पर्सनल असिस्टेंस, आप सबको पसंद आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध में प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज आपका कुछ तो कुछ सहयोग से हमारा ज़रूर ये चैनल बढ़ेगा और हम सबको एजुकेट कर पाएँ। माइंड यू ऑल, अभी भी भारत में बहुत सारे अच्छे लोगों को अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल एक माध्यम बने लोगों को एजुकेट करने के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।